जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। अरे हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हाउस साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है। अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस वाड़े में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। अरे देवा, आओ साहब ने माधुरी की तस्वीर देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, राब्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं, सिर्फ सजा की पात्र हो। और आज हम तुम्हें साहब, कल्याणी के साथ मेरा है कोई राब्ता। अतुल की बेटी को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा अनुप्रिया। इस लड़की को तुम जहां ले जाना चाहती हो। एक ही फोटो फ्रेम बचा था तेरा। अनुप्रिया पहले से शादीशुदा है? किससे? माधुरी के होते हुए पापा ने अनुप्रिया के साथ शादी की? मैं नहीं मानती शादी को। मैं तुम्हें माधुरी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि इसमें चूहे मारने वाली दवाई मिलाई गई हो? मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। खाने में जहर ना, क्योंकि सॉस की बोतल मैंने जहर की बोतल के साथ बदली थी। तुमने कभी सोचा नहीं कि जिस आदमी को तुम फंसा रही हो उसकी एक बेटी है, एक फैमिली है जो तुम्हारे नाजायज रिश्ते की वजह से बिखर सकती है, टूट सकती है। शायद तुम हमेशा से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे और पापा के बीच में एक दीवार बन के खड़ी रहने वाली। इसलिए मुझे मारने की कोशिश की तुमने। कल्याणी, मैंने खाने में कोई जहर नहीं मिलाया और ये मैं साबित करके रहूंगी। इनको तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। पहले ही बहुत खून बह चुका है, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। आप लोग तो घर वाले हैं। अनुप्रिया के साथ खून का रिश्ता है सभी का। आपने तो कोई खून क्यों नहीं दे सकता इन्हें? मैं अनुप्रिया को खून कैसे दे सकता हूँ? माँ बाप है आप उनके, आपके कोख से जन्मी हुई बेटी है वो। अनुप्रिया हमारी बेटी नहीं है। सॉरी अनुप्रिया, प्लीज प्लीज माफ कर दो। रिश्ते हमेशा दो चीजों से चलते हैं, एक उम्मीद और दूसरी जिद। मुझे चले ही जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें रुकना चाहिए। लेकिन किसके लिए? माई के लिए। अपने पति को तो सुख दे नहीं पाई, शायद एक पत्नी होने के लायक ही नहीं थी आप। 8 सालों में एक बच्चा तक दे नहीं पाई आप दादा को, तो उनसे उम्मीद ही क्यों करनी कि वो आपका साथ देंगे? पूर्ण विराम। अनुप्रिया पर उंगली उठाकर तुम उसे गुनहगार नहीं बना सकती। गुनहगार तो वो है जो शादी से पहले ही मां बन गई थी। हमारी गुनहगार माधुरी है। माधुरी शादी से पहले प्रेग्नेंट थी।
माधुरी ठीक हो? क्या बात है माधुरी? पिछले कुछ दिनों से तुम हर सुबह उल्टियां क्यों कर रही हो? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो अपर्णा। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम पे विश्वास करके माधुरी को तुम्हारे मायके भेजा। मुझे क्या पता था कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी की ये हालत कर देगा। लेकिन याद रखना अपर्णा, अगर तुम्हारे भाई ने माधुरी से शादी करके उसे देशमुख परिवार की बहू का दर्जा नहीं दिलाया तो इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं होगी। बाबा, बाबा! सॉरी भैया, प्लीज माफ कर दो प्लीज। भगवान के लिए उसे अकेला छोड़ दो कल्याणी। अनुप्रिया को जितना सहारा दे सकते थे हम दे चुके हैं। बाकी की जिंदगी उसे अकेलेपन में तड़पते हुए काटनी होगी। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे अनुप्रिया। कल्याणी की जिम्मेदारी उठाना तुम्हारे लिए कोई आसान काम नहीं है। मैंने एक फैसला लिया है कि तुम और कल्याणी मेरे साथ आज कोर्ट चलोगी। राव साहब कल्याणी को कोर्ट क्यों लेके गए हैं? क्या? हम अभी उनसे फोन करके पूछते हैं। ये राव साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? परमेश्वरा, पता नहीं अब राव साहब क्या करने वाले हैं। जिंदल परिवार में मनाई जा रही है खूब जोर शोर से गुड्डन और अक्षत की मेहंदी की रस्म। पर इस बार सास और बहू हैं एक साथ और बहू ने किया सास को उनकी ही मेहंदी की रस्म से फरार। अब कैसे पूरी होगी ये बिना दुल्हन वाली अनोखी मेहंदी और संगीत की रस्म? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए मीरा के सामने विवान का एक नया चेहरा जिसे मीरा ने कभी देखा नहीं। क्या चल रहा है? क्या तमाशा लगा के रखा है? मैं शादी करने वाली, वो भी इस नील वजूमदार से। तबाही मचाएगी माँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे मैंने। तो विद्या के भंवर में फंसी है पुचकी, एक और है शांतनु तो दूसरी ओर ठाकुमा। अपने कौन से कर्तव्य को चुनेगी पुचकी? आज भी तुम्हारे काढ़े का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। टॉर्चर। मैं टॉर्चर करती हूँ आपको? मुझे लगा इंडायरेक्टली समझ जाओगी, लेकिन नहीं समझी तो ठीक है, आप टॉर्चर नहीं करो। अरे कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? अभी तुम जाओ अंदर और सब लोगों को ज्वाइन करो, इससे पहले कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को यहाँ पर कोई एक साथ देख ले और शक हो जाए। प्लीज गो। कभी रहना, तुमने हमारी सुहाग रात में हमसे दूर रह के हमें तड़पाया। अब आज ज़ारा की सुहाग रात में उसे तुमसे दूर करके हम तुम्हें तड़पाएंगे। आज की रात सुहाग रात नहीं, बर्बाद रात होगी। वेदिका जीत नहीं सकती हमसे, ये हम होने नहीं देंगे। मैं उन्हें दवा का एक डोज दूंगी, जिसके बाद उन्हें हेलुसिनेशंस होंगे। उस बीच आपको उनसे जो भी उगलवाना है उगलवा लेना। लेकिन क्या है वेदिका का नया खेल जिससे बड़ी अम्मा उगल देगी सारा सच, या फिर शैतान का सतर्क दिमाग मात दे देगा वेदिका को?